हेलो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड पेपर प्रेजेंटेशन। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं इंडिया में कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी स्कोर कम आता है। और कुछ बच्चे स्मार्ट स्टडी करते हैं और ज्यादा स्कोर कराते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत है कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ बहुत ज्यादा रहा है लेकिन लिखने की प्रैक्टिस नहीं करता। और ये आदत, बुरी आदत, एग्जाम में लैग करा देती है, स्कोर कम करा देती है। तो कैसे इसको इंप्रूव किया जाए, कैसे इसको सुधारा जाए और कैसे हम कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम बात करेंगे पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। अगर आपको किसी भी एग्जाम में बैठना है तो सबसे पहला काम है आपको सिलेबस जो उस एग्जाम का है उसकी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब सिलेबस को लेकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या फॉर्मेट था क्वेश्चन पूछे जाने का, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्कोरिंग क्या होती है, कैसे लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को एग्जाम के फॉर्मेट का नहीं पता होता। सिलेबस पता कर लिया, पढ़ाई भी कर ली और फॉर्मेट नहीं पता, तो बहुत लैग करने वाले एग्जाम में। इसके बाद आप इन सब चीजों को देख के एक अपनी रिपोर्ट तैयार करिए, एनालाइज करिए इन सब चीजों को कि कितने चैप्टर जो है वो ज्यादा वेटेज के हैं और कितने चैप्टर कम वेटेज के हैं। ये काम करने के बाद अब आपका काम शुरू होता है मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, जैसा आप सबको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन, प्रैक्टिस मेक्स क्लियरिटी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाओ कि आप उस एग्जाम में बढ़िया करके आने वाले हो। तो मॉक टेस्ट रिवीजन, इसके फायदे, आपको प्रैक्टिस हो रही है। दूसरा, आपको अपनी गलतियां पता लग रही हैं। अब उन गलतियों को ढूंढो, उनको एनालाइज करो, अपने टीचर्स को दिखाओ, पेरेंट्स को दिखाओ या इंटरनेट की मदद लो। जब आपको पता लगे कि जो बेस्ट आंसर है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, बोर्ड के जो 100 मार्क्स वाले अचीवर्स होते हैं उनकी कॉपी इंटरनेट पे अपलोड की जाती है। आप अपने आंसर्स को देखिए और उनके आंसर्स को देखिए और मैच करिए, कहां मैं लैग कर रहा हूं या मैं उससे बेटर दे पा रहा हूं। तो ऐसा हो सकता है कि आप उससे बेटर भी लिख सकते हो और अगर कुछ गलतियां तो उनको ठीक कर सकते हो। इतना करने के बाद आप फिर दोबारा उस टॉपिक पे जाइए और उस टॉपिक को तसल्ली से एक बार फिर पढ़िए। और जो जो चीजें आपको एक्सपीरियंस हुई एग्जाम के दौरान, जो आपके मॉक टेस्ट थे, वो सारा वहां एक बार क्लियर कर लीजिए। तो ये पूरा सेगमेंट आपका एक बार परफेक्शन में आ जाएगा। अब बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन पे। जैसे कि आपको पता है, ढाबे में भी एक दाल मिलती है और 5 स्टार में भी दाल मिलती है। लेकिन 5 स्टार की दाल बहुत कॉस्टली होती है, कारण है उसका प्रेजेंट करने का तरीका। बिल्कुल ऐसा ही आप एग्जाम में क्या लिखते हो, किसी क्वेश्चन के आंसर को कैसे प्रेजेंट करके दे रहे हो आप एग्जामिनर को, ये बहुत मायने रखता है। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो बहुत तसल्ली से उस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो कि पूछा क्या गया है। ज्यादातर बच्चे जो बहुत ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके अंदर एक बैड हैबिट पैदा हो जाती है। वो क्या है कि वो क्वेश्चन देखते ही आंसर देने की जल्दी में रहते हैं। अगर कहीं न्यूमेरिकल आ जाए तो वो उसे सॉल्व करने पे रहते हैं। यहां जब भी आपको क्वेश्चन मिले, पहले उसको आपने समझा, उसके बाद जो भी आंसर आप लिखने जा रहे हो, अगर वो न्यूमेरिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में, तो कंसिडरेशन बहुत अच्छे से लिखो। अगर उसके साथ डायग्राम है तो प्रॉपर डायग्राम बनाओ। एक और बात आती है कि सर राइटिंग, बहुत लोग राइटिंग को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होगी तभी आपको स्कोर मिलेगा। यहां जरूरत होती है कि एक ऐसी राइटिंग हो जो इजी टू अंडरस्टूड हो, बहुत इजीली समझ में आ जाए। यहां एक गलती मत करना आप कि ओवर राइटिंग कर देते हैं बच्चे। ओवर राइटिंग, लिखा काटा और उसको बार बार करके ओवर राइट करते हैं, वो नहीं करना। हल्का एक कट लगा के आगे बढ़ सकते हो। इनके इस बात के दौरान एक और बात पे ध्यान रखना है आपको कि वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने चाहिए आपको जो बहुत अच्छे से आते हैं। एक और बात, एग्जामिनर को, बहुत सारे बच्चे ऐसी चीजें मान लेते हैं कि अब हम एग्जाम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये बात तो टीचर को पता होगी, ये बात तो उसको पता होगी। आपको जब भी कोई आंसर देना है तो ये मान के चलना है कि एग्जामिनर को ये बात नहीं पता, मुझे एक्सप्लेन करनी है। अगर आप ये सोच के पेपर लिखते हो तो आप परफेक्ट लिखते हो, बेस्ट लिखते हो। अब बात करते हैं कि एग्जाम में लिखा कैसे जाए। तो ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखो। पहला पार्ट है डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट है मेन बॉडी और तीसरा है कंक्लूजन। मेन बॉडी बहुत एसेंशियल पार्ट है। मेन बॉडी को अगर आपको कमांड है अपने क्वेश्चन के आंसर पे तो आप उसे पॉइंट में लिखिए। और पॉइंट में भी जो एसेंशियल पार्ट है उसको आप हाईलाइट करिए या बॉक्स में लिखिए। यहां कोई फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके कंसिडरेशन, उसके सिंबल जरूर लिखने हैं आपको कि आपने क्या सिंबल कैसे लिया है। साथ में हो सके तो डायग्राम उसके साथ ही बनाएं। और कंक्लूजन में टू द पॉइंट बात करनी है। ये टू द पॉइंट जो मैंने आपको कहा, पॉइंट वाइज आपको लिखना है, तो ये अधिकतर केस में आपको करना चाहिए। लेकिन एक वर्स्ट सिनेरियो में आपको बताता हूं, जब आपको आंसर बहुत सही से कमांड ना हो, आपको पता ना हो क्वेश्चन का, उस केस में आप टू द पॉइंट नहीं लिखना चाहिए, आपको तब पैरा में लिखना चाहिए। ये मेरी तरफ से एक हिंट है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता सही से तो आपको उस केस में पैरा में लिखना चाहिए, ना कि पॉइंट्स में। तो आपको शायद कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। यहां एक मिस्टेक और कर देते हैं बच्चे कि जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है तो थ्रू आउट उसको पैसेज में लिखना शुरू कर देते हैं। ये आपको ऐसा नहीं करना। आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, यहाँ फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई बेस्ट सुटेबल एग्जांपल आप पेश कर सकते हैं, जिससे ये आपका जो आंसर है ये इफेक्टिव हो जाए और एग्जामिनर का ध्यान उस पर आए।
एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ एग्जामिनर की। जब एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन को चेक करना होता है तो वो एक एग्जांपल लिया कि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को देने के तैयार बैठा है, लेकिन वो ये देखना चाहता है क्या कोई गलती तो नहीं की। तो आपके अच्छे पॉइंट लिखने से ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए कोई गलत पॉइंट मत लिखो, जिसपे आपको श्योरिटी ना हो उस पॉइंट को एग्जाम कॉपी में मत लिखना, क्योंकि वो गलती के मार्क्स काटता है। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था और आपने एक वर्ड कोई गलत लिख दिया जो वहां बिल्कुल थ्योरी को गलत प्रूव करता है, तो आपका मार्क्स कैंसिल होने वाला है। अगर शायद वो वर्ड ना देते आप और आप पूरा क्वेश्चन लिख के आए तो शायद आपको 5 नंबर मिलने थे। तो ऐसा कोई भी पॉइंट यूज मत करो, ऐसा कोई लाइन मत लिखना जो आपको श्योर ना हो आप जिसपे कि ये सही है या गलत है। ठीक है? तो अगर आप ये सारे पॉइंट बच्चों आप अपने एग्जाम में इस्तेमाल करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि 100% आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होने वाला है। और फिर भी आपके पास आप अगर पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।